संग्राम सिंह, मुझे ये बताइए, मालिक जो होता है क्या होता है? बोलो। शमशेर सिंह, मैं समझता हूँ मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है, लेकिन मैंने कोई भी ऐसी गलती नहीं किया। शमशेर सिंह, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। शमशेर सिंह, मालिक जो होता है मिस्र बाप के जैसा होता है, और मालिक की बीवी जो होती है मिस्र मां के जैसी होती है। बोलो। आरामजादे, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं? अरे हो करी नो करी राजा का, अब रानी पे डाली बदी नजरी। हरामजादे, करी राजा का, रानी पे डाली है बदी नजरी। तू डरा बिल्कुल लगी, खौफे अभी तो ये खतरी। शमशेर सिंह, तुम मेरी बात को विश्वास नहीं करते हो। विश्वास? और खुद हुई रानी आशिकी, सच मानिए शमशेर सिंह। सच मानिए शमशेर सिंह, और झूठ कर बोलो तो जाऊं नरक में शमशेर सिंह। हरामजादे, कैसे कर लूं मैं यकीन,
संग्राम सिंह, बोल, तेरा कोई गवाह है? कोई नहीं मेरा गवाह। तो तेरा कोई गवाह नहीं है? भगवान के कोई नहीं मेरा गवाह, अब सिवा भगवान के, और निर्दोष हूँ मैं बेखता, सच मानी शमशेर सिंह। लेकिन संग्राम सिंह, जब तेरा कोई गवाह है नहीं, तब मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। मैं तुझे सजा दूंगा, मरने के लिए। मैं हूं इनका गवाह, तो लो शमशेर सिंह, मैं हूं इनका शमशेर सिंह, खुद हुई रानी आशिक के निर्दोष है, और खुद महल में बुला कर लगाया है, खुद महल में बुला कर लगाया है। मैं भी कहता हूँ खुद महल में बुला कर। हाँ शमशेर सिंह, मैं जो कह रहा हूं वो बात बिल्कुल सच है। राजकुमार, हाँ, क्या कहा? संग्राम सिंह निर्दोष है? हाँ निर्दोष है। लेकिन राजकुमार, क्या बात है? ये कैसे हो सकता है? शमशेर सिंह, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है, क्या अपनी आंखों से देखा क्या है? सुना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्या देखा है? लेकिन सब कुछ बताने से पहले हथकड़ी खोल दो। ठीक। शमशेर सिंह, ध्यान से सुनो। हाँ राजकुमार जी। कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है, क्या देखा है? और इन कानों से क्या सुना है। क्या सुना? इसलिए कि हम और संग्राम सिंह पिताजी से व माताजी से आज्ञा लेकर के चमन के सैर करने चले गए। उसके बाद जब हम लोग वहां से वापस आए तो मुझे नींद आ रही थी। संग्राम सिंह ने मुझे मेरे महल के कमरे में सुला दिया। उसके बाद मेरी मानसी ने आवाज दिया कि संग्राम सिंह, मुझे इस महल में अकेले डर लग रहा है, मेरी पलंग के पास आकर के पहरा दो। उसके बाद संग्राम सिंह वहां जाकर के पहरा देने लगे। लेकिन वहां जाने पर हमारी मानसी ने वस्त्र का इकरार किया, लेकिन संग्राम सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो बहुत देर तक परेशान थी। अंत में समझा कि हमारी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होगी, तो संग्राम सिंह के ऊपर हंटरों की बरसात किया और तलवार उठा करके मारना चाहा। लेकिन शमशेर सिंह, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सब तमाशा जो है अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था। जैसे ही तलवार मारना चाहा, हम खिड़की से कूद करके तलवार को पकड़ लिए और आपको बुलाया। ये बात बिल्कुल सच है, सच है। लेकिन राजकुमार, ये आप तो बात सच कह रहे हैं, लेकिन महाराज जंगल से शिकार खेलकर आएंगे तो महारानी जी वो बताएंगी। महारानी जी अगर चिड़िया चट्टम दिखाएंगी, हमसे पूछेंगे महाराज, तो मैं क्या जवाब दूंगा? शमशेर सिंह, मैं जानता हूं कि जब हमारे पिताजी जंगल से शिकार खेल करके वापस आएंगे तो हमारी मानसी जो है वो कोई ना कोई तिरिया जाल जरूर फैलाएगी। अगर उस वक्त हमारे पिताजी
हमारी और आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो आज मैं वादा करता हूं और ये कसम खाकर कहता हूं कि मैं संग्राम सिंह के ईमानदारी के ऊपर, इनकी वफादारी के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा मेरे दोस्त, कुर्बान कर दूंगा। हाँ भैया, कुर्बान कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। राजकुमार जगदीश, हाँ भैया, आज मैं अपने कानों से क्या सुना भैया। हाँ, राजकुमार जगदीश, ये तो सभी जानते हैं कि तुम महारानी के सगे बेटे नहीं हो। हाँ भैया, ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी पैदाइश मेरे सामने की है। मैं सब कुछ जानता हूँ। ये तुम्हारी सौतेली माँ है। हाँ भैया। और भैया संग्राम, शमशेर सिंह, मैं वादा करता हूं भैया राजकुमार, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप और भैया संग्राम के ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो ये शमशेर ये वादा करता है, ये वादा करता है आप दोनों के पीछे, आप दोनों के लिए ये शमशेर अपना सर कड़ा सकता है। मेरे दोस्त शमशेर सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि रानी की बातों को मैंने सुना है। वो क्या कह रही थी? मेरे दोस्त शमशेर सिंह, हाँ बोलिए मेरे भाई। यही कह रही थी कि मेरे पति जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और राजकुमार जगदीश जो है इसे मैं जहर पिलाकर मार डालूंगी। मेरे दोस्त, उस छोटे बच्चे को जहर पिलाने का वादा किया है। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? भैया, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल चिंता मत करो। हम आज वादा करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा सत्य का साथ देंगे, असत्य का कदाप नहीं देंगे भैया, कदाप नहीं देंगे। हाँ भैया। राजकुमार जगदीश भैया, अगर ये बात है, और मेरे दोस्त शमशेर सिंह, अगर तुम लोग मेरे साथ दिए तो मैं वादा करता हूं कि अपने आप को मिटा करके राजकुमार जगदीश की जान की रक्षा करूंगा। नमस्कार भाई लोग, मैं आपका दोस्त इंद्रेश। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा और चैनल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है मेरा गांव देहात, और हमारे चैनल पर जाने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जिसके जरिए आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और हमारे वीडियो वॉच कीजिए। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखकर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मैं राजकुमार जगदीश के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। हेलो, ये आगे उदय भैया, इसी गांव के निवासी, उनकी तरफ से 50 रुपया मेला कमेटी को दे रहे, पार्टी शुक्रिया अदा। अभी तक आप अकेले थे भैया, लेकिन अब तो हो गए हैं। हम तीनों मिलकर के हमेशा सत्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हाँ राजकुमार, सत्य की तरफ कदम बढ़ाना है। क्यों नहीं भैया? और साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हाँ भैया। ये अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना।
बाबा, ये दुर्गापुरवा के निवासी हैं। ये साहब की तरफ से 50 रुपया बाबा को चंदा दे रहे, पार्टी शुक्रिया लगे। क्या बतलाऊं, मैंने बहुत धमकाया है, लेकिन संग्राम सिंह नहीं माने। है ठीक है, एक न एक दिन संग्राम सिंह को जरूर अपना बनाऊंगी। दरबारी, दरबार का वक्त हो गया है। कोई भी सिपाही, कोई कर्मचारी बहुत अच्छी बात है, लापरवाही उपस्थित नहीं है राजमहल में। दुहाई ओ महारानी साहिबा, आज क्या बात है, मेरी आंख फड़क रही है। जगदीश, क्या गुण होने वाला है? मेरी दाई आंख फड़क रही है। गजब हुआ महारानी साहब, रचना रची करता। गजब हुआ रानी साहब, रचना रची करता, और कुछ कहीं जाती नहीं। आए मेरी सरकार भटक रही मेरी छाती। आए मेरी सरकार भटक रही मेरी छाती। और जुबान सन की ले आ नहीं, रूह भला और जुबान सन की ले रूह हमला किया एक शेर ने, कुछ कहीं नहीं जाती है। हमला किया एक शेर ने,
से कहीं नहीं जाती है और मोहरा ओ तारा मार कहने में नहीं कुछ पार बतायो नहीं कुछ पारी बसायो हाँ और भाग कर जान बतायो भाग कर सब सेना पीछे और हमें और रणजीत सिंह के महाराज आगे और सुनती हूँ क्या कान से ऐ मेरे करता सुनती हूँ क्या कान से ऐ मेरे करता और भरी जवानी में अब तुमने पद को डाला भरी जवानी और बचपन में ईश्वर ने मुझे तो ईश्वर ने मुझे दुख दीना और पिता को मेरे मारे मेरा पाले पल में मर गई थी माता मेरी बाले पल में मर गई थी माता मेरी और पिता को खाया शेर ने अब क्या मेहमान प्रताप तो सुरपुर को सिधारे हाय प्रताप तो सुरपुर को सिधारे लेना मेरा जगती सब कौन पुकारे मत रो मेरे भ्रात सबर कुछ
छिलाओ। मत रो मेरे भ्रात, सबर कुछ दिल में लाओ, और महारानी जगदीश को धीर बंधाओ। क्या पिता समान है ये दीवान तुम्हारे, और करेंगे रक्षा तेरी सम्मान प्यारे। राजकुमार जगदीश, देखो ये दीवान साहब तुम्हारे पिता काबिल हैं, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, और फिर हम लोग क्यों हैं? भैया तुम चिंता क्यों करते हो? राजकुमार जगदीश, चाचा बेटा, हाँ चाचा, तुम चिंता ना करो। जो लाड प्यार हमारे सम्राट तुम्हें दिया करते थे, वो लाड प्यार आज से ये दीवान तुम्हें देगा। महारानी जी, राजकुमार को ले जाओ, इन्हें नहला धुला कर अपने हाथों से अच्छा अच्छा भोजन कराओ। घबराओ नहीं बेटे,